देगी मीठे चावल सभी के फेवरेट होते हैं। रंगीन चावलों की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी और इस रेसिपी को हम बनाएंगे घर में। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस रेसिपी को देखें और घर में ट्राई करें। बिल्कुल वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा, देखने में भी कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये मीठे चावल, रंगीन चावल घर में तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप चावल लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने 1 कप चावल इसमें डाल देने हैं इस तरह से। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इस तरह से हम ना इसी पानी में हिला के हम इसको ना कवर कर देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। तो अभी हम दोबारा से इसको चेक करते हैं, ये तकरीबन गलने के करीब ही हैं और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक को रखेंगे। फाइनली हमारे चावल गल चुके हैं। ये आप देखिए पानी भी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए 95% यहाँ पे चावल गल चुके हैं। और अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना स्ट्रेनर लेंगे और इन चावलों को हम स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए और चावल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेनर ले लिया है। ये सारे चावल हम इसमें डालेंगे ताकि पानी सारा इसमें से निकल जाए और चावल ड्राई हो जाए। इनको हम साइड पे रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोबारा से हम इसी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल का लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी। यहाँ पे बारीक वाली चीनी है तो आधा कप ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। 1 कप चावल में आधा कप चीनी काफ़ी रहेगी। साथ ही हम इसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे। 5 से 6 अदद यहाँ पे सब्ज़ इलायची की ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे या खेवड़ा वाटर। अगर आपके पास खेवड़ा वाटर है तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों में से एक चीज़ आप इसने ज़रूर इसमें जो है वो डालनी है। इसके बाद हम आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। क्वांटिटी आपने याद रखनी है, डिस्क्रिप्शन में अभी मैं क्वांटिटी जो है मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे चाशनी तैयार करनी है। 1 तार वाली चाशनी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसकी पकाई करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करनी। यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, जो चावल हमने बॉयल करके रखे हुए थे वो हम इसमें डालेंगे और इसी चाशनी में हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इनको नहीं पकाना क्योंकि चावल तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। हमने बस चाशनी में इसको चंद मिनट के लिए पकाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, चाशनी में इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि चावलों के एक एक दाने जो है ना वो मीठा हो जाए। अभी यहाँ पे हम कलर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास लिक्विड कलर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर वाला जो कलर होता है ना वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में मिक्स करके। मैंने यहाँ पे रेड कलर डाल दिया। अभी हम ग्रीन कलर थोड़ा सा डालेंगे और इसके बाद हम इसमें जो ज़र्दा फूड कलर होता है वो हम डालेंगे। येलो कलर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके अलावा भी अगर आपके पास कलर अवेलेबल हैं तो आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं। अभी हम इसको चंद मिनट के लिए और कवर करके रखेंगे। तो फाइनली हमारे चावल जो है तैयार हैं। अभी मैं आपको ना इनको मिक्स करके भी दिखा देती हूँ माशाल्लाह से। तो इससे पहले भी मैंने ऐसे वाली रेसिपी शेयर की है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, बहुत ज़्यादा शेयर किया है, लाइक किया है। तो अगर आपने नहीं देखी हुई तो जो है आप चैनल के होम पेज पे जाके मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने मीठे चावलों की रेसिपी शेयर की है, आज मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, घर में आप इस तरीके से चावल ज़रूर बनाएँ। तो फाइनली हमारे ये मीठे चावल, रंगीन चावल तैयार है। मैं आपको ये डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया, मैंने इसी तरह बनाया। लेकिन आप इसमें ड्राई फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। फाइनली हमने ये मीठे चावल बना लिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।